तो लास्ट डे साइन कॉस टेन सिखाएंगे, कॉसिक सेक तुमको पता है कॉन्ट्रस्ट उलट जाएगा। अब जा रहे फॉर्मूला साइन 2x, आराम से लिखते जाओ बस। ये ऐसा फॉर्मूला है ना, अगर कोई फिजिक्स भी पढ़ेगा, अब मैंने पहले ही बोला था मैं ट्रिग्नोमेट्री को क्यों स्टार्ट किया मैथ में पहले सेट कीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। ये पूरा इंडिया पढ़ाता है बेसिक मैथ। साइन 2x तो पहले ही आ जाएगा फिजिक्स में, फॉर्मूला आने वाला रेंज का। तुम क्रिकेट का मैच है, कभी दिखाता है क्रिकेट मैच में किसी बैट्समैन इतना जो लंबा छक्का मारा है 80 मीटर 90 मीटर, उसको पता करते एक फॉर्मूला आएगा रेंज का फिजिक्स में, जिसमें साइन 2x आएगा फॉर्मूला में। तो साइन 2x का फॉर्मूला लिख लो 2 sin x into cos x, ये फॉर्मूला होता ही है, फिर तो याद करना। एक और फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखना, और ये क्लास 12 तक याद रखना है, नहीं तो 11th का नहीं बनेगा, 12th नहीं बनेगा। एक और फॉर्मूला होता है 2 tan x 1 plus tan, वो लिखते जाओ मेरे साथ, थोड़ा सुना देना। ये दो फॉर्मूला इसी का है, दोनों sin 2x का होता है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन सा फॉर्मूला क्या होता है। cos 2x का 4 फॉर्मूला बना सकता हूं, तो वो चारों केस लिख देते हैं। 4 केस में कैसे याद करोगे तरीका होता है, ये होता है फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और इतना लिखो, बताते हैं अगला दो फॉर्मूला मैं इसी को देख के लिखूंगा, 10th क्लास का हेल्प लूंगा, 10th क्लास जो तुम्हें 10th क्लास पढ़ के आए हो। और इतना लिख के तो सोच के बताओ, 10th क्लास में चैप्टर था आइडेंटिटी, 10th क्लास में cos स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला था, साइन के टर्म में 1 माइनस sin स्क्वायर x, उसको रख के नया फॉर्मूला बना दूंगा मैं। ठीक, यहां भी वही गेम ही चल रहा है। देखो तो ये फॉर्मूला तुमको याद करना है, और बताऊं देखो फॉर्मूला कुछ नया नहीं आ रहा है, लेकिन किसी बच्चे का देखो, अब मुझे पता है ये होता है कितना है 1 माइनस sin स्क्वायर x। किसी किसी पेपर में ऐसे भी डायरेक्ट बना सकता हूं, फॉर्मूला दूंगा cos स्क्वायर x का दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तुमको ये भी याद रखना है। फॉर्मूला इससे बना के रख दिए, cos 2x का 4 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये। अब एक और फॉर्मूला बनाऊंगा, एक बार sin स्क्वायर को बदल दूंगा। sin स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 माइनस, और यहां माइनस लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला है, यहां अगर माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा cos 2x का अगला फॉर्मूला बता दो क्या बनने वाला है। क्या करना है, यहां लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या इतना आ जाएगा। ये फॉर्मूला सब नींद भी याद रखना है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये पता है तुम क्लास 10th क्लास में आधे सवाल बना एंटिटी में फॉर्मूला दिया हुआ था, 10 में सवाल था, पहले ही सवाल दिया था आधे सवाल में कि प्रूफ कीजिए दोनों इक्वल है, इक्वल बाबा चले, क्योंकि फॉर्मूला होता है, उस वक्त बोला था यार कोई फॉर्मूला होता है इसलिए इक्वल होता है। एक और फॉर्मूला cos 2x का होता है, मैं तो इंडिया किसी किताब में जितना फॉर्मूला सब लिख देता हूं भाई, कब कोई क्या पूछ ले कोई गारंटी नहीं है। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये सब मिला था किताब में सवाल। तो फ्लैशबैक करो, देखो सवाल में क्या था 10th क्लास में, प्रूफ कीजिए दोनों इक्वल आता है, फॉर्मूला तो इक्वल क्यों नहीं आएगा। कॉस का ये 4 फॉर्मूला के 1 2 3 4, tan का tan 2x का, और अगर तुम बच्चा को 12th क्लास में जाता है उसमें एक फॉर्मूला काम, इसको भी याद है, ये जो रिजल्ट है 2 रिजल्ट था, इससे भी कुछ इंटीग्रेशन सुना हो तुमने, इंटीग्रेशन है कैलकुलस है इस सब्जेक्ट में, कैलकुलस होगा तो sin स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, जो आगे यूज करेंगे कैलकुलस। इसलिए मैं तुमको बोला था पहले ट्रिग्नोमेट्री बनाने के बाद फिजिक्स के हेल्प के लिए सीधा जाऊंगा कैलकुलस पे, जो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नाम का चीज है, तो वहां पे इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x का नहीं होती है, फॉर्मूला यूज यही से डालते हैं फॉर्मूला, इसको बाई फॉर्मूला की तरह याद कर जाना। sin स्क्वायर से क्या फॉर्मूला याद बताओ तो, क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे 1 माइनस cos 2x बाई 2। देखो तो इसको सॉल्व करोगे, ये 2 sin स्क्वायर इधर जाएगा, ला के दिखाएगा। वो मैं हर वो चीज फॉर्मूला बना देना चाहता हूँ ना, किसी एग्जाम में तुम्हें दिक्कत ना करे, मैं फ्यूचर का बात कर रहा हूँ बार बार, तो मुझे भी पता है तुम फॉर्मूला याद रहेगा सवाल तुरंत बनेगा, ये फॉर्मूला का खेल है। याद करने से सिर्फ एक रास्ता है, थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, फिर याद करेंगे, फिर आगे लिखेंगे।
इस फॉर्मूले का बहुत यूज है। इस फॉर्मूला से मैं 15 डिग्री निकाल सकता हूँ इससे भी। मतलब मुझे पूछेगा 15 डिग्री साइन का, मुझे पता है साइन इसका 15 डिग्री चाहिए, एक्स या 15 लिखूंगा मैं, एक्स 15 और यहाँ कॉस कितना हो जाएगा, और यहाँ अगर एक्स 15 लिख देंगे तो यहाँ कॉस कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 तो 10th क्लास में पढ़े, निकल गया। इसे तो ना कुछ सवाल उसे बनाया तो मैंने पहले थोड़ा साइन ए प्लस दी, मैं इससे भी सॉल्व बना सकता हूँ मैं। कोई पूछेगा साइन तुमको कोई भी डिग्री, इससे आराम से बन जाएगा। 22.5 डिग्री पूछेगा, कौन 22.5 डिग्री कहां से आएगा, एक्स रखूं 2.5, यहां कितना आ जाएगा 45। इतना काम का फॉर्मूला है ये, इसको भी याद रखना। अगला फॉर्मूला, वो इसको भी बदल सकते हैं फॉर्मूला, आराम से लिखो, फिर 8 नंबर सोच के बताओ कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होना चाहिए। पूरा एकदम दिमाग सेट करके किताब खोलेंगे। उस दिन तुमको किताब में सिखाया था ना डिग्री टू रेडियन बनाना, एक सिखाया था क्वाड्रेंट टू ट्रिग्नोमेट्री में। अब अगला एक्सरसाइज जो किताब में बनाना है एनसीईआरटी किताब से, किसी भी किताब से, उसमें क्या होने वाला है, सीधा सवाल देखो, पता चले किस फॉर्मूले का सवाल है। तो पहले सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। किताब खोलने से पहले सारा फॉर्मूला दिमाग में सेट कर देंगे, उसका क्या होगा, किताब जैसे ही खोलोगे लगेगा तो जाना पहचाना फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से कॉस स्क्वायर इसका माइनस आके तो प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2x by 2। क्या ये cos 2x, वही दोनों फॉर्मूला में थोड़ा सा अंतर है प्लस माइनस का, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो इतना लिख के थोड़ा सा 2 मिनट पॉज लो। तुम मुझे थोड़ा सा कर 8 लिखा और पहले मुझे 4 सुनाओ 2 मिनट, फिर थोड़ा सा करके, क्योंकि ये नहीं करना है मुझे, कॉपी में नोट्स बनाना है, लिख दिया तुम खाली घर जाकर पढ़ कर। मेरा मोटिव है कि मैं अपने सामने अच्छे से हेल्प करके याद करा दूं किसी को, तो घर पे हेल्प मिले। अब लिखते थोड़ा सा लिख लो आराम से, पहले 2 मिनट मुझे वो सुनाना इधर का, तो जो 8 लिखा हुआ है कहानी वाला पहले 4 सुनाना, मुझे डायरेक्ट रिजल्ट सुनना है। इस समय खा जाए रिजल्ट, तुमको सीधा रिजल्ट याद करना है, लिख लो थोड़ा सा याद करो तो, क्योंकि थोड़ा सा अगर याद करता है बच्चा तो एक्चुअली तुम्हारा 60-70 से ऊपर फॉर्मूला है। मैंने वो जो ट्रिग्नोमेट्री जो बताया है कॉपी में देखोगे, अगर मैंने 10-12 पहुंचा दिया क्वाड्रेंट रूल मिला वाला के, थोड़ा सा करके आगे बढ़ा रहे, अचानक से 60-70 में पीडीएफ लगा रख देता स्क्रीन पे, तब तुम क्या करते, गलती से उसको नोट्स कर लेते, अब कभी जिंदगी में याद नहीं करते। जो आराम से पहुंच लो, 2 मिनट बस याद करो एक 4 को पहले। बायो भी पढ़ता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना महत्वपूर्ण है, न तो फिजिक्स किसी जन्म में नहीं मिलेगा। आराम से थोड़ा देर समराइज कर लो, और याद अभी के लिए मत करने का, अभी सुना देंगे खुश हो जाओगे। याद 2 साल करना है, जिंदगी का 2 साल याद रखना है। और सिर्फ एक तरीका, तुम्हें घर पे भी अपने से पढ़ना होगा। इधर का 4 याद होगी, वो सुना दोगे, इंस्टेंट सुनाने से आईक्यू तुरंत बढ़ता है किसी इंसान का। याद हो गया, साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x, और फॉर्मूला 2 tan x बाई 1 प्लस x। गलती से 1 माइनस नहीं करना, नीचे माइनस अगर कर देगा ना tan 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, अभी चेंज हो जाएगा, इतना सा अंतर है।
cos 2x का फॉर्मूला cos y स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, और फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक और फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस 1। और फिर तुम्हें भले अजीब, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, एक बार दो बार मैं तुम्हारे सामने याद कर फायदा, तो दो बार रिवीजन हो गया, घर पे फिर पढ़ो और रिवीजन होगा, और फिर थोड़ा सीधा रीड करो। चलो 2 मिनट 5 से 8 एक बार, अब 8 सुनाना है, फिर रीड करो थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा रीड करो, फिर आगे का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पहले तुमको जो लिखा है मैंने याद कराया है ना, अब इसमें कुछ सवाल बनाना सिखाएंगे। और मेरा ऑब्जेक्टिव है कुछ सवाल बनाए तो गलती ना करे कि बच्चा फॉर्मूला देख देख के सवाल बना रहा है। इधर 2x का फॉर्मूला भी 3x का ही फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी प्लस सी भी होता है, tan a प्लस बी प्लस सी, इतना सारा फॉर्मूला है। इवन अभी क्लास 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है किसी बच्चे को, तो उसके लिए पहले 11 का रिवीजन करना पड़ गया, कि बच्चा 11 बर्बाद करे तो 12 को किसी कहीं पढ़ने लायक नहीं बचता है। Stupid. Stupid. तो याद कर पाए। उसके बाद cos स्क्वायर इसका एक और फॉर्मूला cos 2x का, cos 2x के चार फॉर्मूला याद हो गया, चार फॉर्मूला क्या किया है, पहला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, उसके बाद 2 sin स्क्वायर, उसके बाद 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसके बाद माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। देख के नहीं सुना, याद करके सुना, देख के तो कोई फायदा नहीं, टाइम क्यों दिया तो आपसे। देखो उसके बाद देखो याद कर ली, इधर जो फॉर्मूला बनाया इसमें क्या किया मैंने सीधा फॉर्मूला यूज किया है sin स्क्वायर x का। sin स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस cos 2x बाय 2। अब वही तुमसे पूछेगा sin x यहां से, एक और फॉर्मूला चांस बना सकता हूं मैं, कि रूट चढ़ा देंगे 1 प्लस cos 2x बाय 2। फिर पूछेगा cos 2x, क्या लिखेंगे 1 प्लस, वैसे मान लो cos स्क्वायर x पूछा तो क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाय 2। इतना थोड़ा याद हुआ ना। अब देखो थोड़ा थोड़ा याद किए, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो हम फॉर्मूला सेट करना है, एक ही बार ज्यादा फॉर्मूला लिख देंगे ना दिमाग हैंग कर जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका थोड़ा थोड़ा याद किए, अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सवाल दिखाते कैसे बनता है। चलो बनाए, देखो बना दिया, तो अपना बताओ sin 22.5 डिग्री मुझे ये चाहिए, ये तुम किसी भी मैथ से नहीं निकाल सकते, निकाल दिखा दो, मुझे ये चाहिए। अब देखो कैसे निकाल दिखाते हैं। अब इसको निकाल, मान लो कि तुमसे ये पूछेगा, याद रखना इस फॉर्मूला को यूज करना है 2x का, जब कोई ऐसा सवाल आ जाए पेपर में किसी भी एग्जाम में, जब 22.5 डिग्री पूछा, किसी मैथ से मैंने निकाल सकता है इसका डायरेक्ट वैल्यू, उसको निकालने के जब कोई ऐसा है वैल्यू पूछते हैं जिसका डबल वैल्यू तुमको पता है, तो ये फॉर्मूला लगा देना। मुझे 22.5 नहीं पता, लेकिन 45 डिग्री याद रहता है, 45 से बनाऊंगा मैं। अब मुझे इस मुक्ति देखो, ये sin 12.5 है, अब तुम जस्ट फॉर्मूला क्या देखते हो, sin x का क्या फॉर्मूला निकलेगा 1 माइनस cos 2x by 2, अब पूरे पे क्या आ जाएगा 2। और देखो तो इस मैथ्स का लगा के तुम इसका निकाल सकते हो, देखो यहां रखोगे 22.5, तो यहां जाएगा क्या बन जाएगा, उसका डबल क्या बन जाएगा 45 बन जाएगा, तुमसे वैल्यू निकल सकता है। और ऐसे बना लोगे, क्या लिखोगे रूट अंडर 1 माइनस cos 45 by 2, ऐसे बना सकते हैं। cos 45 कितना होता है इसका 1 बाई रूट 2। अब देखो अब कुछ अजीब सा आंसर आएगा, अब इस वैल्यू को रटेगा थोड़े, तरीका सीखेगा, ऐसे लिख देंगे
ये पता ये सब छह में सब पूछ देता है उसी का। अब देखो ये नीचे आ सकता है 2√2 पूरे का रूट, इतना बड़ा अजीब सा आंसर आएगा, इस वाले को कोई रट नहीं सकता, लेकिन इस फॉर्मूले की मदद निकाल सकता हूं चाहूं तो समझ गया ना। मान लो तो पूछेगा तुमसे कॉस 22.5 डिग्री 2.5, और सिमिलरली बना सकता हूं मैं, मुझे पता है कॉस निकालूंगा तो यहां पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, आंसर सेम आएगा वहां पे क्या आ जाएगा, ऐसे बना देंगे 1 प्लस कॉस 45/2। अब जैसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/√2। और समझ में क्यों मुझे इस फॉर्मूला के पीछे पड़ा था मैं, लाइट करके उसमें से जनरेटर चला रहे थे तो आराम समझ गए, ये लिखे समझ के सब सिखाता हूँ। चलो तो एक प्रॉब्लम तो थोड़ा तरीके से तो एक दो सवाल देते ऐसे ही बनाने का। चलो ये समझ में कैसे बना रहा था तो लिख ले ऐसे ही, अब कुछ और सिखाने जा रहा है, इसलिए तुमको मैंने ये सिखाना पड़ा मुझे इस फॉर्मूले को। तो ऐसे एक दो सवाल देते हैं, तुम इस फॉर्मूले जो फॉर्मूला सिखाया मैंने उस फॉर्मूले को बना के दिखाना अपने से, खाली साइन कॉल देते हैं, तुमको बोलूंगा साइन 15 डिग्री, आज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, यहां रखोगे x 15 तो यहां जाएगा क्या बन जाएगा 30, साइन 15 को इससे निकाल सकता है आज इस फॉर्मूला से, हाँ उससे दोनों से निकल सकता था, इससे निकल रहा है बनाओ सेम तरह से, ये लिख के बनाओ तो अपने से। तो अपना मतलब साइन 15 उसका बनाना कॉस 15, चलो हाँ देखो साइन 15 अगर यहाँ x 15 रखेंगे ऊपर जाएगा कॉस 30, तो इस तरह पढ़ने का फायदा क्या, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा उस फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन पढ़ लिया ना, फॉर्मूला जल्दी याद हो गया, इसे टाइम पे नहीं जा रहा है साइन कॉस। आप कोशिश करो जब भी बनाना फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट करके, अब आंसर आएगा, आंसर जो है आंसर तो आएगा, चलो फिर आंसर में थोड़ी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो तरीका में है, चलो तू अपना बता धीरे अपना बताओ, साइन 15 डिग्री रूट अंडर 1 माइनस कॉस 30, यहाँ 30 आ जाएगा बाई 2, कॉस 30 कितना होता है √3/2 बाई, तो 2 to 4 हो जाएगा, फिर 2 to 4 हो जाएगा एलसीएम में, ऐसे आ रहा है बाबू देखो तो, ऐसे आ रहा है, इतना आएगा, आइए 2 to मैक्स में क्या हो जाएगा 4, ये रूट से हट सकता है, लिख सकते हैं ऐसे, कितना आ जाएगा और उसमें नेक्स्ट प्लस आ जाएगा, वन प्लस कॉस 30, अब ये फॉर्मूला याद हुआ थोड़ा थोड़ा, किसी को नहीं पता मैथ्स में क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा इसलिए हो रहा है, किसी को नहीं पता एलसीएम ऐसे ही रहता है, 2 ऊपर जाके हो जाएगा 2 प्लस √3, अब मैथ्स तुमने पढ़ा होगा नीचे 2 है, तुमने कोई मैथ्स पढ़ा होगा बेसिक क्लास का, तो ये से मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर में, समझ में आया, ऐसे बना सकते हो वैल्यू का, मतलब कोई भी एंगल पूछेगा तो भी इस फॉर्मूले से बना सकते हो, एंगल हाफ होने वाला जो आ जाए, तुमको मैंने 360 तक निकालना सिखाया था, इस मेथड से वो भी निकाल सकता हूँ, देखो कॉस मुझे निकालने का मन है 60, cos 60 1/2 होता है,
मैं चाहूँ तो इससे 120 पे निकाल सकता हूँ। cos 120 होता है -1/2, इससे ही बना सकता हूँ सवाल। समझ कैसे सवाल थोड़ा थोड़ा बन जा रहा है। समझ जाए थोड़ा सा tan की तरफ, tan का फॉर्मूला थोड़ा सा लिखते हैं। tan के फॉर्मूला में क्या हुआ, थोड़ा सा ये आ गया। tan के फॉर्मूला में आएगा, ऊपर था 1 + tan स्क्वायर, साइन में हम माइनस लगा देंगे, tan 2x। इसका फॉर्मूला इतना होता है। बस तुमको 3 चीज सीखना ही है, साइन कॉस tan, बाकी तो कोई बना लेगा। एक रास्ता और होगा tan 2x निकालने का, साइन 2x को cos 2x से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर, इसमें फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 tan x बाई 1 - tan स्क्वायर x। और इसको कैसे बना दे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये होता है 2 tan x 1 - tan स्क्वायर x। याद रखना, गलती से प्लस हो गया, साइन बन गया वो। और अब इस फॉर्मूला से कोई निकाल सकता है, तो इस फॉर्मूला को तुम क्या निकाल सकता है, तुमको x पता है, ये एंगल क्या हो रहा है उसका, डबल हो रहा है। अगर तुमको इस एंगल की बदौलत, मान लो कि जैसे मान लो tan 120, इससे निकाल सकते हो इस पर। tan 120 को निकालना सिखाया था मैंने डायरेक्टली, इससे ही बना सकते हैं। मान लो मुझे 120 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे 2 × x करो, x कितना आ रहा है 60, वहां कितना पुश करोगे 60, वैसे बना सकते हो 2 tan 60 1 - tan स्क्वायर 60। tan 60 कितना हो जाएगा, √3 tan स्क्वायर 60, √3 का स्क्वायर 2√3, ये कितना हो जाएगा 1 - 3। देखो तो किसी को सिखाए थे, सेम आंसर आ गया। मैंने एक टेक्निक सिखाया था किसी को उस दिन पहले, कि इसका वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, वही वैल्यू आ गया। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, पर ऐसे बना सकते हो सेम, एक दो ऐसे ही नॉर्मल बात 10 किया तुमको करते हैं, इसी माने फॉर्मूला याद हो जाए। याद करने सिर्फ एक रास्ता है, कुछ सवाल, ये सवाल तुम ऐसे ही कुछ देते हैं, जैसे तुमने पढ़ा है tan 180 निकाल सकते हो, tan 90 डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन ही नहीं होगा फिर अपने आप से। tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका छोड़ दो। जब कोई वैल्यू तुम पढ़ते हो, तुमने जो वैल्यू पढ़ा है 120 डिग्री तुमको याद कराए थे, किसी को पता है 120 डिग्री 240 डिग्री निकाल सकते हैं, तो tan 120 निकल चुका है ना, और निकल तुरंत 240 डिग्री, क्या करोगे 240 बनाओगे, क्या यूज करोगे 2 tan 120 लोगे, 120 कितना आया है -√3, और सेम तक tan 240 निकल जाएगा इससे 240 डिग्री। सिमिलर पैटर्न पे हम 6:30 के बाद आ जाएंगे ना हम अपना, तो सिमिलरली कोई बना सकता है। और tan 240, 240 में क्या करोगे, सिमिलर पैटर्न बन जाएगा, लिखेंगे tan, फॉर्मूला होता है 2 tan, क्या लिखेंगे 2 tan 120 1 - tan स्क्वायर 120, ऐसे लिख देंगे, ऐसे बना देंगे। tan 120 आया -√3, पुट कर दो 2 × -√3 -√3 का स्क्वायर, ऐसे बना देंगे, हो गया। तो कुछ फॉर्मूले का फायदा क्या है, ये माइनस माइनस हो जाएगा +3, देखो सेम आंसर तुम फिर क्या आएगा, कितना आ रहा है -√3/2, -√3/2 से भी आया था आंसर, इससे भी सेम आंसर आ गया। कहोगे इस तभी उससे पर इस तरह इससे में क्यों निकाल सिखाया है, पहले तो वो शॉर्टकट सिखा दी, इससे भी क्यों निकाल सिखा दी, इसी में तो ये फॉर्मूला याद हो गया ना, तो चल कि नहीं फॉर्मूला एकदम सही है, ये तो समझे कैसे बनाते हैं। बस प्रॉब्लम है कोई इंसान भूल ना जाए,